देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। उपचुनाव के मद्देनजर बिहार में गहमागहमी थी। खासकर चिराग पासवान को लेकर बात करें तो उनका सिंबल फ्रीज हो चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ी थी, लेकिन आयोग ने आज बीच का रास्ता निकाला और उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट भी कर दिया है। उनके खाते में हेलीकॉप्टर आया है। इस पर हम खास बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजेश भाट जी के साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि सर, आज जो चुनाव चिन्ह मिला है इसको लेकर किस तरीके से पार्टी देखती है। चुनावी मैदान में हेलीकॉप्टर से क्या चिराग पासवान की लैंडिंग होगी और जीत सुनिश्चित होगी, किस तरीके की तैयारियां हैं सर? चिराग पासवान जी पूरे चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से लगातार जनसंपर्क अभियान में जाते हैं और हेलीकॉप्टर तो एक सिंबल है सिर्फ, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है बिहार के लोगों में, बिहार वासियों में, मैं समझता हूं कि वो महत्व रखता है। सिंबल तो एक प्रतीक है और ये तो बेहद दुखद पक्ष था कि उनके सगे चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी में इस तरह का गतिरोध और पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों को काफ़ी तेज कर पार्टी को जो डैमेज करने का काम किया था उसकी गूंज चुनाव आयोग तक गई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में एक बड़ा गतिरोध लगातार जारी था। ऐसे में बिहार में उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई है। आप जान रही हैं कि 8 तारीख तक नामांकन करने की घोषणा है, अंतिम तिथि है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव आयोग में अपना प्रार्थना पत्र लगाई थी कि मुझे चुनाव में प्रत्याशी उतारने हैं और जिसको लेकर हमारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। चुनाव आयोग ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, अस्थायी तौर पर एक सिंबल जो है जारी किया है और पार्टी के नाम में कुछ आंशिक सुधार किया है। अब लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट, जिसे आप कह रही थी आज तक, वो तो आपका कल्पना था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नेम तात्कालिक तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर दी गई है, जिसका चुनाव चिन्ह हमारे चंदन जी सक्रिय कार्यकर्ता और पटना महानगर के जिलाध्यक्ष हैं, पटना जिला के जिलाध्यक्ष हैं। उनके हाथ में आप देख रही होंगी क्या उत्साह है, बच्चों की तरह अभी ही सिंबल लेकर और लगातार अपना जो है चरखा चलाए जा रहे हैं। जी। तो ये समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में कम से कम इसको लेकर एक बहुत खुशी का माहौल है कि उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के नाम से ही सही, लेकिन अपना प्रत्याशी उतारेगी। और मैं समझता हूं कि बिहार में, वैसे तो देश भर में रामविलास जी के चाहने वाले फैले हुए हैं और उनके सिद्धांतों, आदर्शों को मानने वाले तमाम वंचित, दलित, शोषित और गरीब, सवर्ण, हर वर्ग में उनकी एक पहचान थी। तो रामविलास जी के मानने वाले इस उपचुनाव में दलित विरोधी सरकार नीतीश कुमार को जवाब देने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि भारी से भारी मतों से इस बार उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के तरफ से जो भी उम्मीदवार हम लोग प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे, भारी से भारी मतों से जीतकर और दलित विरोधी सरकार नीतीश कुमार जी को हटाने का कार्य करेगी। उपचुनाव एक संकेत होगा, उपचुनाव आगाज होगा और अंजाम तो भी बहुत लंबा चलना है। सर, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो पशुपति जी फ्रीज कराने का कार्य किए थे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जेडीयू की एक साजिश तन रही थी, कोशिश की चिराग किसी तरह से उपचुनाव में नहीं लड़े। क्या ये इसके बारे में क्या? पार्टी तोड़ने में ही नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार जी के कई बड़े नेता, मैं कह दूं कि ललन सिंह जी, संजय सिंह जी, मैं नाम ले रहा हूं, बड़े दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं और विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के पास भी कैमरों में कैद है कि उन्होंने दिल्ली और पटना में कई बैठकें की और बैठकों के बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया, फोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार जी खासकर पार्टी नहीं राजनीति में जोड़ तोड़ के लिए वो जाने जाते हैं और तोड़ फोड़ ही उनका उद्देश्य होता है। किसी पार्टी को तोड़कर अपनी संख्या बल बढ़ाते हैं, जीत कर कभी नहीं आते हैं।
सर अब पशुपति जी को लेकर क्या कहना है? जैसे कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो जदयू के लिए ही चुनाव प्रचार करेंगे, तो उन्हें सिंबल तो मिल गया है, लेकिन क्या इस संकेत से ये माना जाए कि वो अपने आप को विलय जदयू में कर चुके हैं? बिल्कुल ये माना जाना चाहिए कि उन्होंने जदयू के सामने घुटने टेक दिए हैं। जिन सिद्धांतों को लेकर रामविलास जी जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, संघर्षशील रहे, उन सिद्धांतों को एक कुर्सी के लिए, मामूली कुर्सी के लिए उन्होंने गिरवी रखने का काम किया है। कह लीजिए कि स्वाभिमान से समझौता करने का काम किया है। रामविलास पासवान की जो स्वाभिमान था, पूरे देश में पहचान थी, उसको बर्बाद करने का काम किया है। एक भाई के नाम पर मैं समझता हूं कि राजनीति का जयचंद आधुनिक राजनीति में उन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। और सर आखिरी मेरा ये सवाल है कि उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी? क्योंकि संसदीय बोर्ड का गठन हो चुका है, जो 11 सदस्यों की टीम गठित हुई थी, तो अब उम्मीदवारों के नाम कब तक घोषित किए जाएंगे? दिल्ली में हमारे प्रदेश संसदीय बोर्ड के पदाधिकारी भी दिल्ली में मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि अब शीघ्र 1 से 2 दिन के अंदर इसकी घोषणा होगी और नामांकन हम लोग करेंगे। और बिहार के तमाम कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों पर अपनी अपार सहभागिता देकर भारी से भारी मतों से अपने प्रत्याशी को विजय दिलाने का काम करेंगे और दलित विरोधी नीतीश कुमार की सरकार को जवाब देने का काम करेगी। और सर अभी जो उपचुनाव को लेकर के टिकट बेचने और खासकर चिराग जी का नाम लेकर, जैसे जदयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 10 से 15 हज़ार रुपये में टिकट बिक जाते हैं, तो इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सारे इशारों में चिराग जी का नाम भी लिया था, तो कहीं ना ये माना जाए कि उपचुनाव में चिराग से डर है, या फिर महागठबंधन की बड़ी पार्टी छोड़कर वो चिराग का नाम जिस तरह से देखिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ना मालूम क्यों चिराग जी की जो बिहार में बढ़ रही है लोकप्रियता, उसको लेकर नीतीश कुमार जी बेहद भयभीत हैं। मैं समझता हूं कि उनको सपने में भी श्री चिराग पासवान जी नजर आते होंगे, चूंकि उनकी लोकप्रियता बिहार के जड़ जमीन से जुड़ रही है। आप देख रही होंगी कि आशीर्वाद यात्रा के तहत जब श्री चिराग किसी भी जिले में बिहार के जाते हैं तो लाखों लोगों का हुजूम उमड़ता है और उनकी श्रद्धा और प्यार स्नेह जो चिराग जी के प्रति मिलता है वो देखने लायक होता है, भाव विभोर हो जाते हैं हम लोग। तो निश्चित तौर पे चिराग जी की बढ़ती लोकप्रियता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहद भयभीत हैं और उनको सपने में भी चिराग जी दिखते होंगे, मेरा मानना है। और सर महागठबंधन के टिकट बंटवारे पर लगातार कई एक तरह के वाद विवाद आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने को कह रही है, खासकर पप्पू यादव का नाम सामने आ रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? क्योंकि उपचुनाव में आपकी भी पार्टी उतर रही है। देखिए, अन्य दलों के बारे में चूँकि अभी हम लोग उनके साथ ना कोई मेरा अलायंस है और ना ही हमको कुछ लेना देना है, मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे टिप्पणी मेरा नहीं होना चाहिए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर गठबंधन की बात होगी तो किधर झुका होगा सर? क्योंकि जदयू के प्रत्याशी इधर हैं। नहीं, हम लोग तो अकेले लड़ने का प्रण कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो पार्टी अभी नव गठित, कल से एक अस्थायी तौर पे मुझे एक नाम दिया गया है आज, अब कल से इसके लिए हम लोग प्रचार में जुट जाएंगे और हम लोग एकल चुनाव, अकेले एक झंडे पे, यह भी एक साहस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही वो मादा है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का वो साहस दिखाते हैं, नहीं तो किसी पार्टियों में अभी कोई साहस नहीं है। ये एक गर्व की बात है हम तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से हेलीकॉप्टर मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी भी है। आप देख सकते हैं पटना ज़िला के जो कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष भी हैं, उनके हाथ में हेलीकॉप्टर है और खुद जो प्रवक्ता हैं राजेश जी, उन्होंने बता दिया है कि नीतीश कुमार किस तरीके से चिराग की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब लोजपा की तरफ से, यानी कि चिराग की तरफ से किस तरीके के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, इसमें किस तरह के समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।